तो जैसा कि मेरे चैनल पर कल भी एक वीडियो बनाकर डाला गया था, जैसे कि आपको पता है कि कल 16 तारीख को यानी 16 अक्टूबर को डीएलएड इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 5 जून से लेकर के 15 जून तक, उसका रिजल्ट कल पब्लिश कर दिया गया, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ है कि कुछ बच्चों का मार्क्स जो है, किसी का 60 आया है, किसी का 70 आया है, किसी बच्चों का 30 आया है, 35 आया है, 40 आया है, किसी का 80-85 भी आया हुआ है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार टोटल 120 क्वेश्चंस थे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया गया था, यानी 120 क्वेश्चन थे और टोटल 120 नंबर का था। निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी इस बार। अगर हम यही बात करते हैं पिछले साल की, यानी 2022 और 24 सेशन की बात करते हैं, तो उसमें कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन रखे गए थे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर रखा गया था, ठीक है। यानी कुल मिलाकर हमारा जो एग्जाम था वो था 450 नंबर का, और उसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग रखा गया था पिछले बार, ठीक है ना। और इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया था। तो मुझे कमेंट बॉक्स में पता चला कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि सर कितने मार्क्स रहने पर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है और कितना मार्क्स रहेगा तो हमको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो ज़्यादा डिपेंड करेगा। ईबीसी से आते हैं कि बीसी से आ रहे हैं कि ओबीसी है कि जनरल है कि एससी है कि या एसटी है। और एक होता है पीएच कैटेगरी, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड, यानी विकलांग लोग के लिए भी उसका अलग मेरिट बनता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि कैटेगरी वाइज मेरिट बनेगी, ठीक है ना। उस पर डिपेंड करेगा कि आपका मार्क्स कितना है और उसके अनुसार मेरिट में आपका रैंक कितना है, उसके अनुसार आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो कुल मिलाकर जैसा कि मेरा अनुमान है, आपको मतलब कि 60% अगर आपका है तो 65%, 70% अगर आपका है, यानी 75-80 नंबर तक अगर आपका है, यानी 75 प्लस नंबर है, और अगर आपका आर्ट्स स्ट्रीम है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है ना। और क्योंकि आर्ट्स का कटअप कभी भी लो रहता है और उससे हाई कटअप जाता है साइंस वालों का, यानी जो बच्चे इंटरमीडिएट में साइंस स्ट्रीम रखे होंगे उनका कटअप हाई जाएगा। तो उनके लिए मान के चलिए कि उनके लिए 80 प्लस में जाएगा, यानी 85-90 होगा, तो उनको मिलेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर मेरा 30 आ रहा है, 35 आ रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा। तो उनको क्या होगा कि उनको मिलेगा आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसमें 20,000 फी लगता है, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो उसका अलग चार्ज लगता है, यानी कि 11,500 रुपये आपको लगेगा अगर आप SC ST में नहीं आते हैं तो, यानी जनरल और BC में आते हैं, EBC में आते हैं तो फर्स्ट ईयर का एडमिशन चार्ज है 11,500। वही अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका सिर्फ 7,000 रुपये लगता है। और अगर सेकेंड ईयर की हम बात करते हैं तो SC ST को छोड़ करके बाकी के जो अदर कास्ट के लोग हैं उनको देना होता है 8500, यानी 8,500, 20,000 चार्ज हो गया, और बाकी के जो लोग होंगे उनको देना होता है 5,000, यानी उनका 13,000 लगेगा। SC ST का 13,000 में हो जाएगा डीएलएड, और बाकी के जो बच्चे उनका 20,000 लगता है। ये रेट है आपका गवर्नमेंट कॉलेज का। और अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो अभी जो रेट चल रहा है, जैसे कि ये 22-24 सेशन का था, आप लोग तो 23-25 सेशन वाले हैं, तो 22-24 वाले सेशन की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज वालों ने जहाँ तक मुझे पता चला है 1,40,000 तक लिए हैं, 1,35,000, 40,000, मतलब 1.5 लाख भी लिया गया है, यानी 1,40 मान के चलिए राउंड फिगर में। और अगर आपका 1,40,000 है तो आप आसानी से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और फिर वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। और जहाँ तक गवर्नमेंट कॉलेज की बात है तो मैंने बताया रैंक पे डिपेंड करेगा कि कॉलेज क्या है और फिर क्या है कि आपका स्ट्रीम क्या है, साइंस स्ट्रीम है या आर्ट्स स्ट्रीम है। तो बच्चों के मन में ये सवाल चल रही होगी कि सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। और फिर वहाँ एक चीज़ क्या देखी जाती है कि अगर कोई कॉलेज है, जैसे डाइट मान लीजिए थावे हो गया, सिवान हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे कि आपके स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, यानी साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं, और आपकी कैटेगरी मान लेते हैं ईबीसी अगर है, तो ईबीसी के कितने बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, और उसमें देखेंगे क्या कि ईबीसी के लिए कितना सीट रखा गया है कॉलेज की तरफ से, ठीक है। कॉलेज में क्या होता है कि रिक्तियाँ दे दी जाती हैं कि मेरे कॉलेज में 150 का एडमिशन होगा, 100 बच्चों का एडमिशन हो सकता है, 200 सीट है, यानी जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सब में सीट क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। वो ना तो घट सकता है ना तो बढ़ सकता है। तो इस सबसे पहले क्या होता है, अब चलिए हम बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है। ये तो मैंने बता दिया कि कितने नंबर पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है और कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की कि कौन कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है। तो देखिए, जैसा कि कल तो आपका रिजल्ट आया हुआ है, अभी क्या किया जाएगा कि BACV की ओर से एक डेट जारी किया जाएगा, ठीक है ना, कि इतना तारीख से लेकर के इतना तारीख के बीच में
आप चॉइस फिलिंग कर लीजिए। तो चॉइस फिलिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम दुकान पे जाएंगे साइबर वाले के पास और वहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए कहेंगे, तो आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके वो लॉगिन करेगा और वहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन आएगा, जिसमें क्या करना होगा, मिनिमम कम से कम आपको 10 कॉलेज भरने होते हैं, मैक्सिमम 30 कॉलेज भरने के लिए देता है, लेकिन आप शायद 5-7 में भी काम हो सकता है, मतलब मिनिमम 5-7 तो भरना ही होगा। तो अगर आपका जैसे मैंने बताया हुआ है, अगर आपका नंबर अच्छा है तो आप कोशिश करेंगे कि आप चॉइस जो आप भरिएगा वहाँ आसपास का जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, यानी डाइट है या पीटीईसी है, तो उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद अपने आसपास के इलाके के आप प्राइवेट कॉलेज भी डाल सकते हैं, अगर आपको वो मतलब आसान लगता होगा तो, नहीं तो आप सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज डाल सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है तो आप प्राइवेट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो आप ओबियसली आसानी से आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि चॉइस फिलिंग जब हमारा हो जाएगा, यानी जो गवर्नमेंट की ओर से जो डेट दिया गया होगा कि इतना तारीख से लेकर के इतना तारीख तक आप चॉइस फिलिंग करिए, तो जब आप चॉइस फिलिंग करके उसको लॉक करवाना होता है, ठीक है, तो कॉलेज चूज करके मिला करके उसको हम लॉक कर देंगे। एक बार वो जब सिस्टम में लॉक हो जाएगा तो फिर आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि हम जब कॉलेज को चूज करेंगे तो सोच समझकर कॉलेज के बारे में जानकारी लेकर ही अपना चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि एक बार जब कॉलेज लॉक हो जाएगा, यानी चॉइस फिलिंग को जब आप लॉक कर दीजिएगा तो फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट राउंड, यानी चॉइस फिलिंग। अब जब चॉइस फिलिंग का डेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद से आएगा बीएसवी की तरफ से फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ठीक है ना। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा एडमिशन के लिए, तो उसमें क्या होगा, एक लिस्ट आती है और उसमें आपको क्या किया जाएगा, इंटीमेशन लेटर मिलेगा आपके रैंक के अनुसार। इंटीमेशन लेटर आपके आईडी पे आ जाएगा। इंटीमेशन लेटर हम डाउनलोड करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें हमारी रैंक के अनुसार कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होगा, कॉलेज आप जाएंगे, वहाँ पर जरूरी सारे कागजात होते हैं, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए होता है आपको एडमिशन लेने के लिए। और फिर हम क्या करेंगे कि फर्स्ट लिस्ट में अगर आपको कॉलेज बढ़िया मिल गया है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप आसानी से जो जो भी हमारी आवश्यक कागजात होंगे उनको लेके जाइए और वहाँ पर अपना नामांकन करा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट लिस्ट के लिए। और अगर आपको मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट जो है, और उसमें एक और बात क्या है कि चॉइस फिलिंग जब आप करेंगे ना, तो वहाँ पर उसका 500 रुपया चार्ज लगता है, 500 रुपया आपको चार्ज पे करना होता है। और उसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आया उसमें आपका मन का कॉलेज नहीं मिला, मतलब बहुत दूर मिल गया, और आप प्रीफर कर रहे हैं कि सेकंड चॉइस वाली अगर मिलती तो बेटर होती, तो वहाँ पर एक स्लाइड अप का ऑप्शन देता है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड अप करेंगे। तो स्लाइड अप करने के लिए प्रोसेस क्या है कि फर्स्ट लिस्ट में जहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर के एडमिशन की सारी प्रक्रिया को करेंगे। उसके बाद 3000 रुपये का वहाँ पर डीडी बनता है कॉलेज के नाम से, वो आपको सबमिट करना होगा या पे करना होगा ऑनलाइन, जैसे भी होगा। और वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ का जो ऑपरेटर होगा, ऑब्वियसली क्लर्क जो होगा, वहाँ आप जब कहेंगे तो वो क्या करेगा, एक ऑप्शन ओपन होगा स्लाइड अप का, वहाँ पर वो स्लाइड अप करेगा। तो फिर क्या होगा कि जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको फर्स्ट वाला कॉलेज छोड़ के सेकंड वाले में अलॉट कर दिया जाएगा। आपकी चॉइस के अनुसार ही कॉलेज मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि पहली बार फर्स्ट चॉइस में आया था तो दूसरे बार में आप चाहते हैं कि 10 नंबर वाला मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है, सेकंड नहीं तो थर्ड में जा सकता है। अगर सेकंड में सीट खाली नहीं होगी तो थर्ड वाले ऑप्शन में चला जाएगा, बस ऐसे ही जाएगा। एक ही बार एक नंबर से लेकर 10-15 वाले पे नहीं जाएगा, यानी 2-3 बस इधर उधर हो सकता है, ओबियसली मेरा जहाँ तक अनुमान है। और सेकंड लिस्ट में भी सेम प्रोसेस वैसे ही है। अगर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में भी अच्छा कॉलेज नहीं मिला है तो वहाँ फिर से आप स्लाइड अप कर सकते हैं, वही प्रोसेस फिर से करेंगे, फिर से स्लाइड अप करेंगे, फिर थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट करेंगे। तो इस प्रकार बोर्ड की ओर से 3 मेरिट लिस्ट निकलता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो इन तीनों में अगर आपका नामांकन नहीं हुआ, तीनों में अगर आपने नामांकन नहीं लिया तो फिर या तो आप अगले साल के लिए ट्राई करिए, नहीं तो अगर आपका नंबर अच्छा है तो फिर क्या होता है कि जब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, ये तीनों राउंड का जब एडमिशन सारे कॉलेज में हो जाएगा तो कॉलेज की ओर से रिक्तियां भेजी जाती हैं कि हाँ, ये तीनों राउंड का एडमिशन करने के बाद किस कैटेगरी की, यानी बीसी की, बीसी की, जनरल की, एससी एसटी की, मेरे कॉलेज में कितनी सीट अभी खाली रह गई हैं, तो वो बीएससीबी को भेजी जाएंगी बोर्ड को। तो फिर वहां से क्या होगा, एक सूचना जारी किया जाएगा कि हाँ, इस कॉलेज में इतनी इतनी सीटें अभी रिक्त रह गई, यानी आर्ट्स स्ट्रीम की इतनी सीटें रह गई हैं और साइंस स्ट्रीम की इतनी सीटें भी खाली रह गई हैं। तो फिर क्या होगा, अगर आपका नंबर अच्छा है तो ये देखिए उसमें क्या होगा कि स्पॉट के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता, ये कॉलेज में जाके होगा। तो आपको देखना है कि कहाँ पर सीट खाली है, आप वहाँ पर जाइए, एक बाकायदा वहाँ से फॉर्म मिलेगा और फिर डिटेल्स फिलअप करके आपको और स्कोर कार्ड वगैरह लगा करके
और फिर उसको वहाँ पे जमा करना होता है। फिर क्या होगा, जब आप उसको जमा कर दीजिएगा तो वहाँ पर भी क्या होगा कि वहाँ फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगा। उसमें देखा जाएगा किस बच्चे का नंबर सबसे अधिक है, फिर उससे कम ऐसे बनाएगा, कॉलेज बनाएगा। और क्या होगा कि वहाँ पर देखा जाएगा कि आप उस मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यानी ऊपर से कैटेगरी वाइज आपका स्थान बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर आप उस स्थिति में आ जाते हैं तो वहाँ पर आपका स्पॉट कोटा से एडमिशन हो सकता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। फिर से मैं बता देता हूँ, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, 3 ही आएगी, ठीक है ना। और उसके बाद से स्पॉट कोटा से एडमिशन होगा। तो स्पॉट कोटा के लिए आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि सीट खाली रहने पे स्पॉट कोटा देता है। और अगर सीट खाली नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली स्पॉट कोटा नहीं देगा, तो फिर आप एडमिशन से वंचित हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में तो जरूर एडमिशन ले लीजिएगा। थोड़ा दूर पड़ेगा बट आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो स्कीम्स आ रहे हैं ना, यानी एडमिशन का जो प्रोसेस आएगा वो बहुत ही टफ होने वाला है। ये तो पिछले साल का था जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। मैंने खुद पिछले बार एग्जाम दिया हुआ था और मैंने खुद मार्क्स मेरा बहुत अच्छा था, तो चूंकि मुझे बहुत दूर वाला कॉलेज अलॉट हुआ था तो मैंने स्पॉट कोटा से एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है ना। मेरा मार्क्स बहुत अच्छा था जिसके चलते मुझे अलॉट हो गया। लेकिन आप वो गलती मत करिएगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैंने बना दिया है क्योंकि आने वाले जो भी बच्चे हैं जो 23-25 में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, जिनका रिजल्ट आया हुआ है 30 नंबर, 35 नंबर, 60, 65, 80, 85, 90, 100 भी आया होगा, बहुत सारे बच्चों का 110 भी आया होगा, तो उनके लिए मैंने एक ये सेपरेट वीडियो बना दिया, जिसके चलते क्या होगा कि आगे कौन कौन सा प्रोसेस होने वाला है, ठीक है, वो आपको पता चल सके। और मेरे चैनल पर एक और वीडियो आपको मिल जाएगी, वो थोड़ा शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, वो आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और उसमें आपको नई नई चीज़ों को मैं फिर से बताऊंगा।